नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम सर और आप देख रहे हैं यूपीएससी विनर्स। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ने वाले हैं तथा इससे जितने भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे तो आप उनसे चूकेंगे नहीं, बिल्कुल आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन, क्योंकि अब मैं हूँ आपके साथ और आप है मेरे साथ और आप देख रहे हैं यूपीएससी विनर्स। मोबाइल को कीजिए फुल स्क्रीन और रख दीजिए एक टेबल पर, और जो भी मैं लिखवाता जाऊँ कॉपी पेन में नोट करते जाइए। अगर किसी ने टॉपिक पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो टॉपिक है आपका, यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति संघ के प्रमुख होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका तैयार, राष्ट्रपति संघ के प्रमुख होते हैं तथा राष्ट्रपति में संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, यानी उन्हें ये शक्ति मिली हुई है। निहित का मतलब होता है मिलना, है ना। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति क्यों होता है। संवैधानिक प्रमुख होने के कारण, संघ का प्रमुख होने के कारण भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। याद हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अनुच्छेद 58 के तहत क्या क्या है। तो याद कीजिए, अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए निम्न अर्हताएं योग्यताएं हैं। फिर अनुच्छेद 54 में क्या है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, 70वें संशोधन के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 70वें संविधान, लिखते जाइएगा। 70वें संविधान संशोधन के बाद, 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली, और 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली, लिखते जाइएगा सभी। 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली, पांडुचेरी को भी इस निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। पांडिचेरी, ठीक है, को भी क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। किस में शामिल कर लिया गया है, निर्वाचक मंडल में। याद रहेगा, याद रहेगा आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। यहाँ पे मैं ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने निर्वाचक मंडल की बात की, अब बात आती है नामांकन के लिए। नामांकन में से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जब राष्ट्रपति नामांकन के लिए जाते हैं तो उसमें पहली शर्त ये होती है कि 50 सदस्य तो चाहिएंगे आपको प्रस्तावक। कितने, 50 सदस्य तो चाहिएंगे आपको दोस्तों प्रस्तावक, और 50 सदस्य चाहेंगे अनुमोदक करता। 50 सदस्य तो चाहिएंगे आपको प्रस्तावक, 50 सदस्य चाहिएंगे आपको अनुमोदन करता। और राष्ट्रपति पद की जो जमानत राशि होगी, जो जमानत राशि होगी कितनी होगी, 15,000 होगी। कितनी होगी, 15,000 होगी। राष्ट्रपति पद की जमानत राशि कितनी होगी दोस्तों, 15,000 होगी। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होगी, 15,000 होगी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हर हाल में बनेगा, इसको क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता है। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत, सभी नोट कीजिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा
देखो मैं यहाँ से बिल्कुल डिजाइन करके बना रहा हूँ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। और यहाँ से एक और फैक्ट मैं निकाल रहा हूँ, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, याद रहेगा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के लिखते रहिए आप अपनी कॉपी में, राष्ट्रपति के, यहाँ तक हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद संबंधित कोई भी अगर मुद्दा है, विवाद, मैं आप इसको ऐसे लिख लेता हूँ, निर्वाचन, विवाद अगर निर्वाचन है राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी, तो इसका फैसला कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। राइट आंसर ये रहना चाहिए इसका, ठीक है, उच्चतम न्यायालय इसका फैसला करेगा, किंतु उस कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य को माना जाएगा, ठीक है। 11वें संविधान, देखो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लीजिए। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 11वें संविधान संशोधन, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत, 1961 के तहत, 1961 के तहत, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा की स्थिति भंग हो जाए, मतलब आप इसको सामान्य लफ्जों में ये समझिए, विधानसभा किसी राज्य की अगर भंग हो जाए तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है? तो हाँ, इसका आंसर आपका होना चाहिए हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव। किस संविधान संशोधन की? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। सभी नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।